हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं ऐसी बात के बारे में बताने जा रही हूँ, बोलने जा रही हूँ जो अधिकतर लोगों को सही लगेगा और अधिकतर को गलत लगेगा। तो मतलब अधिकतर लोग इस बात से अग्री करते होंगे, लेकिन बहुत कोई ऐसे होंगे कि जो अग्री नहीं भी करते होंगे। तो फर्स्टली मैं उस बात के बारे में बता देती हूँ कि आप लोगों ने ना अधिकतर ऐसे इंसान को देखा होगा। अधिकतर क्या, आप 100% में से 99% इंसान ऐसे ही हैं जिनके पास में ये चीज़ है। एंड वो चीज़ क्या है? पैसा। कि जिनके पास में पैसा है उन्हीं की कद्र है, अदरवाइज़ जिनके पास में पैसे नहीं हैं उनकी कोई कद्र नहीं है। मतलब उनकी लाइफ आप समझ लो ना कि एकदम बेकार है, बेकार। और लोग भी उन्हें एकदम बेकार ही समझते हैं। लोगों की जो देखने की शक्ति है वो अपनी शक्ति से उन्हें इतना बेकार देखते हैं, इतना बेकार समझते हैं, जैसे उनसे बड़ा घटिया इंसान, उनसे बुरा इंसान, उनसे बड़ा बेचारा इंसान, लाचार इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। ऐसा वो लोग देखते हैं उन लोगों को जिनके पास में पैसा नहीं होता। एंड जिनके पास में पैसा होता है वो तो फिर समझिए कहीं के राजा महाराजा, रानी महारानी ही है, और उन्हीं को ज़िंदगी जीने का हक है, उन्हीं को अच्छी लाइफस्टाइल का हक है, बाद बाकी किसी को नहीं है। और अधिकतर लोगों की यही सोच है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि बहुत लोग इस चीज़ को सच मानते भी होंगे, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा और बहुत लोगों को ऐसा नहीं भी लगता होगा। लेकिन आप अगर कैलकुलेट करके देखो तो अधिकतर लोग को ऐसा ही लगता है, अधिकतर लोग ऐसा ही बिहेव करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं इस मैटर पे क्यों बात कर रही हूँ। मैं इस मैटर पे इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज़ अभी ये जो सिचुएशन है ना पैसे वाली, ये कंडीशन, ये सिचुएशन पूरा सूट कर रही है जनाब एंड फैमिली के ऊपर में। जनाब एंड उनकी फैमिली के ऊपर में ये चीज़ पूरी की पूरी एकदम सूटेबल सूट ही कर रही है। एंड मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ अभी जो लास्ट एपिसोड जनाब का हुआ है झलक पे, उस एपिसोड को शूट करने से पहले झलक के जो सेट है, झलक के सेट पे पहुँच गई है मैडम साहिबा एंड चबूतरा मैडम, यानी कि सबा इब्राहिम। क्योंकि इन दोनों का भी एक व्लॉग चैनल है, इन दोनों के भी अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, अच्छे खासे फुल फॉलोअर्स इन दोनों के भी हैं जैसे कि जनाब के हैं। बस इसीलिए इन दोनों को सिर्फ़ और सिर्फ ले करके जाया गया वहाँ झलक के सेट पे। क्यों? अब ये देखिए, अब ये यहाँ पे दो चीज़ें भी हो सकती है कि सबा को एंड दीपिका को जनाब ने बोला होगा सेट पे आने के लिए, या फिर सबा एंड दीपिका खुद से सेट पर आई हैं। ये दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों सिर्फ सबा और दीपिका? क्यों वहाँ पर अम्मी नहीं गई? क्यों शोएब इब्राहिम के पापा नहीं गए? क्यों गुटका किंग नहीं गया? ऐसा तो नहीं है कि चबूतरा मैडम आई है मुंबई तो गुटका किंग उसके साथ में नहीं आया है। ऑब्वियसली गुटका किंग आया ही है, तो क्यों गुटका किंग भी नहीं गया? गुटका किंग इन दी सेंस आप लोग समझ ही रहे होंगे। जी हाँ, सबा इब्राहिम के हस्बैंड नियाज़ खालिद के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि वो क्यों नहीं गया सेट पे। अगर सबा इब्राहिम गई है तो उसके साथ उसके हस्बैंड को भी जाना चाहिए ना। अगर सबा बहन लगती है तो फिर गुटका किंग भी तो बहनों ही लगता है, उस रिश्ते से उसे भी जाना चाहिए था सेट पे, मगर वो इंसान नहीं गया। और यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, दीपिका की मम्मी भी तो गई थी। तो आप लोगों को मैं याद दिला दूँ कि दीपिका की मम्मी सिर्फ इसलिए गई है बिकॉज़ बेबी रूहान को संभालने के लिए एक आया की ज़रूरत है, एक मेड की ज़रूरत है। बिकॉज़ दीपिका मैडम को तो खैर सिर्फ कैमरे के सामने खड़ा होना है, पापराजी के क्वेश्चंस का आंसर देना है, पापराजी लोगों को अपने फ़ोटोज़ पिक्चर्स देने हैं, इसलिए दीपिका मैडम वहाँ पे गई। तो वहाँ पर रूहान को देखने के लिए, उसका टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, बिकॉज़ रूहान को घर पे छोड़ के आएगी नहीं। उसे तो किसी पे भरोसा है ही नहीं कि कोई रूहान को संभाल सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मम्मी को छोड़ करके। तो इसीलिए उसने रूहान को घर पे नहीं छोड़ा एंड मजबूरन रूहान को लेकर के आई है। तो रूहान को लेकर के आई है तो रूहान की आया भी तो चाहिए, यानी कि दीपिका की मम्मी। इस वजह से दीपिका की मम्मी वहाँ पर आई। लेकिन ये चीज़ भी नोटिस करने वाली है कि अधिकतर जगह पे जहाँ भी कैमरामैन थे, जहाँ भी पापराजी के लोग थे, वहाँ पर दीपिका एंड सबा ही नज़र आई, उसकी मम्मी नज़र नहीं आई। कहीं पर भी दीपिका की मम्मी की फ़ोटोज़ लेते हुए, क्लिक करते हुए, या फिर उनको रोक करके ये किसी ने नहीं कहा कि मैम रुकिए रुकिए आपका भी पिक्चर लेना है। नहीं, सिर्फ दीपिका को एंड चबूतरा मैडम को ये चीज़ कही गई। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि दीपिका के पास में पैसे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हर व्लॉग्स, सबा के पास में भी पैसे हैं उसके व्लॉग्स के वजह से, एंड जनाब के पास में भी पैसे हैं उनके व्लॉग्स के वजह से।
तो सिर्फ इसी रीज़न के वजह से इन दोनों को लाया गया, इन दोनों को यहाँ पर सेट पे ला करके इनके पिक्चर्स लिए गए, वीडियोस बनाए गए, ताकि एक नया चीज़ दिखाने को मिल जाए कि हाँ जनाब अपनी वाइफ, अपनी बहन को अपने सेट पर ले करके आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही केयरिंग हैं, अपनी वाइफ का केयर करते हैं, फैमिली का केयर करते हैं, बहन का केयर करते हैं। तो फैमिली का केयर करने में फैमिली में माँ भी तो आती है, पापा भी तो आते हैं। ये चलो सोच सकते हैं कि पापा की तबीयत ख़राब है, वो सफ़र नहीं कर पाएंगे, चलिए वहाँ तक ठीक है, लेकिन आपकी अम्मी क्यों नहीं आई? जब दीपिका की मम्मी आ सकती है तो फिर आपकी अम्मी क्यों नहीं आ सकती है? बिकॉज़ अम्मी के पास में कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, अम्मी के पास में कोई पैसे नहीं है, अम्मी आपके ऊपर है, अम्मी आपके ऊपर पलती है। इस वजह से अम्मी को लाना कोई बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है कि अम्मी को ला करके सेट पे दिखाएंगे? इस वजह से जनाब ने नहीं लाया अपनी अम्मी को, बिकॉज़ अम्मी को दिखाने का कोई मेन मोटिव बनता नहीं है। सबको पता है कि हाँ जनाब की एक अम्मी है, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि उनको दिखाया जाए। एंड ये लोग तो खुद को अपने आप में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी समझते हैं, इतने बड़े काबिल समझते हैं कि बाप रे, इनसे ज़्यादा तो अच्छा इंसान, इनसे ज़्यादा तो भला इंसान दुनिया में है ही नहीं। अपने आप को महान साबित करने के लिए कि एक प्रॉपर हस्बैंड है, एक प्रॉपर भाई है, इसलिए अपनी वाइफ और अपनी प्यारी बहन चबूतरा मैडम को इसने सेट पे बुलाया, या फिर ये दोनों जानबूझ करके ही आई होंगी। लेकिन गुटका किंग को नहीं लाया गया सिर्फ इसी रीज़न से, बिकॉज गुटका किंग भी कोई सेलिब्रिटी नहीं है एंड ना ही उसके पास में उतने पैसे हैं और ना ही उसका कोई ख़ास इमेज है मुंबई में। मतलब अपना इमेज अच्छा करने के लिए, खुद को फिर से ये दिखाने के लिए, देखो कि मैं अभी भी सेलिब्रिटी हूँ, अभी भी मेरे वीडियोस के लिए, मेरे पिक्चर्स के लिए लोग मरे पड़े हैं, मेरे वीडियोस लेने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए। तो इसलिए अगर नहीं भी बुलाया जाए फिर भी वहाँ पर जाना है एंड जा कर के अपने पिक्चर्स देने हैं, वीडियोस देने हैं, ताकि लोगों को भी मालूम चले कि चलो जनाब अगर झलक पे है तो कहीं दूसरी लड़की जनाब के ऊपर लाइन नहीं मार दे। तो लोगों को पता चल जाना चाहिए ना कि हाँ उसकी वाइफ अभी है, इवन उसका एक बेटा भी हो चुका है। यही सब रीज़न की वजह से जनाब ने बुलाया है, या फिर मैडम एंड चबूतरा मैडम, ये दोनों खुद ही गई हैं। लेकिन यहाँ पर गुटका किंग को इतना नीचा फील कराया गया, इतना नीचा फील कराया गया कि मतलब वो एक सेलिब्रिटी नहीं है, उसके पास में पैसे नहीं है, मुंबई में कोई उसका जान पहचान नहीं है, इस वजह से वो क्यों जाएगा जनाब के सेट पे। तो यहाँ पर एज अ फैमिली मेम्बर बन करके ये लोग नहीं गए हैं, एज अ सेलिब्रिटी बन करके गए हैं कि देखिए मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, मेरे भी अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, और यही फुल फॉलोवर्स इनके बिहाफ में जनाब को वोट करेंगे एंड जनाब हर बार की तरह इस बार भी सेफ़ हो जाएंगे, क्योंकि डांसिंग उनको आती नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कमेंट्स और पॉइंट्स जजेस के, उसके बेसिस पे तो वो तो सेफ़ हो नहीं सकते, क्योंकि उनके पॉइंट्स तो सभी ने देखे हैं कि क्या उन्हें मिलते हैं। तो बचा सिर्फ़ और सिर्फ क्या? जनता का वोट, और जनता का वोट यही सब नौटंकी करने से ही उन्हें मिलेगा। क्योंकि और किसी और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, लेकिन किसी के भी फैमिली मेम्बर्स इस तरह से सेट पे नहीं आते जिस तरह से ये घुसी पड़ी रहती है मैडम साहिबा। और अब तो चबूतरा को भी लेकर के चली गई है जस्ट बिकॉज ऑफ वोट्स, कि इन्हीं के थ्रू जनाब को वोट्स मिले एंड जनाब सेफ़ हो जाए। तो ये सब पैसे का खेल है, ये सब पैसे का चक्कर है कि जिसके पास में पैसा है उसी की इच्छा होनी चाहिए, उसी की ज़िंदगी होनी चाहिए, वही अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकता है। अदरवाइज़ जिसके पास में पैसा नहीं है, जैसे कि अम्मी जी, तो वो अगर चाहती भी कि मुझे जनाब के सेट पे जाना है तो वो नहीं आ पाई, बिकॉज उसके पास में पैसे नहीं है। तो मेरा मेन मोटिव जो था बस वह यही बताने का था। आई होप अधिकतर लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुंचा होगा और उनको मेरी ये बात समझ में आई होगी। चलिए अपने इस मैसेज को यहीं पर एंड करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो या फिर पॉडकास्ट में। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।